Jacket of the Devil। एक दफा एक बहुत पुरानी और ओल्ड सिटी में एक बहुत प्यारा और बहुत इंटेलिजेंट लड़का रहता था। इस इंटेलिजेंट बॉय का नाम कुतबी था। कुतबी को अपने इर्द गिर्द बहुत सारी मिस्चीवियस चीजों को एक्सप्लोर करने का शौक था। और कुतबी इसी तरह सारा दिन अपने इर्द गिर्द और अपनी सिटी के इर्द गिर्द बहुत सारी मिस्चीवियस चीजें तलाश करता रहता था। कुतबी अपनी इसी क्यूरियस हैबिट और अपनी इसी इंटेलिजेंस की वजह से पूरी सिटी में बहुत ज्यादा फेमस था। और इसी तरह एक दिन कुतबी जब अपनी ओल्ड सिटी में घूम रहा था तो अचानक कुतबी को एक बहुत ओल्ड कॉटेज नजर आया। कुतबी ने जब इस ओल्ड कॉटेज को देखा तो कुतबी के जहन में बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें घूमने लगी। और फिर कुतबी अचानक इस ओल्ड कॉटेज के पुराने कोर्टयार्ड में चला गया। कुतबी जब इस कोर्टयार्ड में घूम रहा था वहाँ कुतबी ने बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें देखी, लेकिन इन सब चीजों में से एक चीज ने कुतबी को बहुत ज्यादा सरप्राइज कर दिया। वो चीज एक बहुत ज्यादा स्पार्कलिंग और बहुत ज्यादा हॉरिबल जैकेट थी। कुतबी जल्दी से उस जैकेट के पास गया और उस जैकेट को उठा लिया। और जैसे ही कुतबी ने उस जैकेट को उठाया वो जैकेट और भी ज्यादा स्पार्क करने लगी। कुतबी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया कि ये कोई आम जैकेट नहीं है बल्कि ये जैकेट ऑफ द डेविल डिलाइट है। और इस जैकेट में डेविल्स की बहुत सारी पावर्स छुपी हुई थी। कुतबी को इस जैकेट ऑफ डेविल डिलाइट के बारे में पहले से ही पता था, क्योंकि कुतबी की ग्रैंड माँ ने उसको इस जैकेट ऑफ डेविल डिलाइट की स्टोरी सुनाई थी कि जैकेट ऑफ द डेविल डिलाइट को एक बहुत बड़े डेविल ने बनाया था, लेकिन बहुत सालों पहले जैकेट ऑफ द डेविल डिलाइट कहीं पर खो गई थी। और इस जैकेट के बारे में बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि जो भी इस जैकेट को तलाश करेगा और इस जैकेट को वियर करेगा वही इस जैकेट का ऑनर होगा। और फिर जैकेट ऑफ द डेविल डिलाइट अपने ऑनर को वो तमाम पावर्स देगी जो इस जैकेट के पास थी। और फिर कुतबी ने जल्दी से जैकेट ऑफ द डेविल डिलाइट को उठाया और उसको पहन लिया। और जैसे ही कुतबी ने उस जैकेट ऑफ डेविल डिलाइट को पहना, कुतबी ने अपने अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिस्चीवियस पावर्स को फील किया। और शुरू में कुतबी ने जैकेट्स ऑफ डेविल डिलाइट की पावर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ फनी प्रैंक्स करने के लिए और फैमिली से डिफरेंट मिस्चीवियस रिडल्स को सॉल्व करने के लिए यूज किया। और इस तरह कुतबी वो जैकेट ऑफ डेविल डिलाइट पहन के अपनी सिटी के फील्ड्स में चला गया। वहाँ जाकर कुतबी ने तमाम स्केयरक्रोज को बहुत ज्यादा हॉरिबल और बहुत ज्यादा मिस्चीवियस स्केयरक्रोज में चेंज कर दिया। और इसके बाद कुतबी अपनी सिटी के ओल्ड गार्डन में गया और गार्डन में जाकर कुतबी ने आम से दिखने वाले फ्लावर्स को मैजिकल फ्लावर्स में चेंज कर दिया। और ये तमाम मैजिकल फ्लावर्स बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और डिफरेंट फेसेस के साथ थे। इसी तरह कुतबी ने बहुत सारे ट्रीज को बोलने वाले ट्रीज में चेंज कर दिया। फिर कुतबी ने डेविल्स डिलाइट की जैकेट की पावर से एक बहुत सारे चिकन के ग्रुप को डांसिंग चिकन के ग्रुप में चेंज कर दिया। ओल्ड सिटी के तमाम लोग कुतबी की ये सारी पावर्स के साथ उसके मैजिक्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान और बहुत ज्यादा खुश भी हो रहे थे, क्योंकि ओल्ड सिटी के लोगों को इन पावर्स से और इन मैजिक से कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया कुतबी को इस जैकेट को पहनकर बहुत अजीब सी फीलिंग्स आने लगी। कुतबी ने फील किया कि इसके इस सारे मजाक से बहुत ज्यादा अजीबोगरीब चीजें होने लगी हैं। और कुतबी जो अपने ओल्ड सिटी के लोगों से मजाक और प्रैंक्स करता था वो सब अब उल्टा होना शुरू हो गए थे। ओल्ड सिटी के तमाम लोग बहुत ज्यादा परेशान और बहुत ज्यादा स्केर्ड रहते थे। और जैकेट ऑफ डेविल्स डिलाइट की पावर से कुतबी ने अपने ओल्ड सिटी में जो जो चेंजेस की थी वो सब बहुत ज्यादा अजीब और हॉरिबल होती जा रही थी। ओल्ड सिटी अब पहले से बहुत ज्यादा खौफनाक और बहुत ज्यादा डेंजरस लगने लगा था। और ओल्ड सिटी के तमाम लोग आपस में हमेशा फाइट करते रहते थे और एक दूसरे से नाराज रहते थे। मैजिकल गार्डन के तमाम फ्लावर्स ब्यूटीफुल से बहुत ज्यादा हॉरिबल हो गए थे। डांसिंग चिकन भी बहुत ज्यादा अजीबोगरीब मिस्चीवियस वॉइसेस निकालते थे। और इन सब चीजों ने ओल्ड सिटी के लोगों को बहुत ज्यादा डराना शुरू कर दिया था। और वो सारे मैजिकल ट्रीज जिनको कुतबी ने डेविल जैकेट की मैजिकल पावर से बहुत
बहुत ज्यादा हैप्पी और टॉकेटिव कर दिया था, वो तमाम ट्रीज बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रो कर रहे थे और बहुत ज्यादा खौफनाक और डेंजरस होते जा रहे थे। और इन तमाम चीजों से कुतबी को ये आइडिया हुआ कि इस जैकेट ऑफ डेविल डिलाइट का मैजिक बहुत ज्यादा हॉरिबल और रिवर्स होता जा रहा है और इसके साथ साथ जैकेट ऑफ डेविल डिलाइट की तमाम पावर्स कुतबी के कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। इन सब बातों से परेशान होकर और अपनी पावर्स को और जैकेट की पावर्स को आउट ऑफ कंट्रोल देखकर कुतबी ने इस जैकेट की हिस्ट्री को मालूम करने का इरादा किया। और फिर कुतबी की मुलाकात एक बहुत काइंड और ओल्ड मैन से हुई। कुतबी ने इस जैकेट ऑफ डेविल डिलाइट की परेशानी के बारे में इस ओल्ड और काइंड मैन को बताया और फिर इस ओल्ड मैन ने कुतबी की सारे परेशानी को सुनकर कुतबी को इस जैकेट ऑफ डेविल डिलाइट की पूरी स्टोरी सुनाई। ओल्ड काइंड मैन ने कुतबी को बताया कि जैकेट ऑफ डेविल डिलाइट एक बहुत ही अजीब नॉटी डेविल ने बनाई थी। उस नॉटी डेविल ने इस जैकेट को लोगों को हैप्पी करने, अपने फनी प्रैंक्स और डिफिकल्ट रिडल से लोगों से शरारतें करने और लोगों की तवज्जो को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बनाया था। और इन्हीं सब कामों की वजह से उस डेविल ने इस जैकेट का नाम जैकेट ऑफ डेविल्स डिलाइट रख दिया। लेकिन इस जैकेट ऑफ डेविल डिलाइट की तमाम पावर्स रिवर्स हो गई और पावर से की जाने वाली तमाम अच्छी चीजें हॉरिबल और डेंजरस चीजों में तब्दील हो गई जब कुछ लोगों ने जैकेट ऑफ डेविल डिलाइट का रॉन्ग यूज करना शुरू कर दिया और दूसरों को हैप्पीनेस की बजाय नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। और फिर इस ओल्ड काइंड मैन ने कुतबी को कहा कि तुम जल्दी से कुछ ऐसा करो कि इस जैकेट ऑफ डेविल डिलाइट की तमाम पावर्स वापस से अच्छी पावर्स में चेंज हो जाएं। ओल्ड काइंड मैन की तमाम बातों को सुनकर कुतबी ने डिसीजन किया कि वो जैकेट ऑफ द डेविल डिलाइट की तमाम पावर्स को वापस से अच्छी और हैप्पी पावर्स में चेंज कर देगा और इस पावर से जो भी नुकसान हुआ है उन सबको ठीक करेगा और जैकेट ऑफ द डेविल डिलाइट से किए हुए तमाम प्रैंक्स जो अब हॉरिबल प्रैंक्स बन गए थे इनको वापस से फनी प्रैंक्स में चेंज करेगा और अपनी ओल्ड सिटी और उसके साथ साथ गार्डन में तमाम फ्लावर्स और ट्रीज को वापस उनकी ओरिजिनल शेप में और हैप्पीनेस में लेकर आएगा। इन सब कामों और जैकेट ऑफ द डेविल डिलाइट की पावर्स को वापस अच्छी पावर्स में चेंज करने के लिए कुतबी ने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया और अपने इसी मिशन के साथ कुतबी ने अपनी जर्नी को बहुत ज्यादा डेंजरस और हॉरिबल फॉरेस्ट से स्टार्ट किया। उस काइंड मैन ने कुतबी को बताया था कि कुतबी को इस हॉरिबल फॉरेस्ट में एक जगह पर एक छुपा हुआ और बहुत ज्यादा हैप्पीनेस का ट्रेजर मिलेगा। लेकिन हैप्पीनेस के इस ट्रेजर तक पहुंचने के लिए कुतबी को बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। इस हैप्पीनेस के ट्रेजर तक पहुंचने के लिए फॉरेस्ट में सबसे पहले कुतबी को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और बहुत ज्यादा पथरीले रास्तों से गुजरना पड़ा और इसके बाद कुतबी का सामना बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और वाइल्ड पीपल से हुआ। इन वाइल्ड पीपल से फाइट करने के बाद कुतबी को बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और हॉरिबल माइन से गुजरना पड़ा। ये माइन बहुत ज्यादा डेंजरस और बहुत ज्यादा मिस्टीरियस थी और जैसे ही कुतबी इस डेंजरस और मिस्टीरियस माइन से गुजरने लगा कुतबी को चारों तरफ से बहुत ज्यादा मिस्टीरियस बैट्स ने घेर लिया और इन मिस्टीरियस बैट से बचने के बाद कुतबी को बहुत ज्यादा डेंजरस ब्रिज को क्रॉस करना था और इस डेंजरस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद कुतबी अपनी डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचा। थोड़ी ही दूर कुतबी को इस फॉरेस्ट में एक हिडन हैप्पीनेस का ट्रेजर स्पार्क करता हुआ नजर आया और कुतबी जल्दी से हैप्पीनेस के इस ट्रेजर के पास पहुंच गया और कुतबी ने देखा कि हैप्पीनेस का ये ट्रेजर बहुत ज्यादा मैजिकल इंचेंटेड फ्लावर्स और कलरफुल लीव्स से ढका हुआ था और कुतबी ने जल्दी से हैप्पीनेस के इस मैजिकल ट्रेजर को उठा लिया और वापस अपनी ओल्ड सिटी की तरफ रवाना हो गया। जैसे ही कुतबी वापस अपनी ओल्ड सिटी में पहुंचा तो कुतबी ने अपनी ओल्ड सिटी के तमाम फ्रेंड्स को एक जगह पर जमा किया और उनकी हेल्प की मदद से तमाम होने वाली हॉरिबल और डेंजरस चीजों को ठीक करने लगा और कुतबी ने सबसे पहले उस हैप्पीनेस के मैजिकल ट्रेजर्स की पावर को यूज करते हुए द जैकेट ऑफ डेविल डिलाइट की नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर्स में चेंज कर दिया और फिर हैप्पीनेस के इस ट्रेजर से कुतबी ने ओल्ड सिटी के लोगों को बहुत उदास स्केयर्ड लोगों की बजाय हैप्पी और हेल्दी लोगों में चेंज कर दिया और इसके बाद कुतबी ओल्ड सिटी के गार्डन में गया और वहां जाकर कुतबी ने तमाम फ्लावर्स और ट्रीज को वापस ओरिजिनल शेप में कर दिया। फिर कुतबी ने
ने अपने तमाम फ्रेंड्स से किए हुए प्रैंक्स को अच्छे और पॉजिटिव फनी प्रैंक्स में चेंज कर दिया। तमाम डांसिंग चिकन्स अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ गए। फील्ड्स के तमाम स्केयर क्रोज भी वापस पॉजिटिव और अच्छे स्केयर क्रोज में चेंज हो गए। और इस तरह कुतबी की पॉजिटिव प्लानिंग और उसके फ्रेंड्स की टीम वर्क और जैकेट ऑफ डेविल डिलाइट की पॉजिटिव पावर से सब कुछ वापस से बहुत अच्छा और हैप्पी हो गया। और इस तरह कुतबी और इस द जैकेट ऑफ डेविल डिलाइट की स्टोरीज हमेशा बच्चों को सुनाई जाती रही और इन सब से बच्चों को सिर्फ यही सीखने को मिला कि हमें अपनी किसी भी हरकत और किसी भी काम से, चाहे वो मजाक ही क्यों ना हो, कभी किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। और अगर हमारे पास किसी काम को करने की पावर है तो हमें उस पावर को हमेशा पॉजिटिव चीजों के लिए, पॉजिटिव काम करने के लिए ही यूज करना चाहिए।